अस्सलाम वालेकुम, मैं अर्जुमंद इकबाल जिम्मी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये वीडियो एक अनोखी वीडियो है। उम्मीद है ये वीडियो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये क्लिप और ये फोल्डर डबल क्लिक और ये अब देखें ये क्लिप और ये इसको क्लिक करें और ये कंट्रोल आर और ये 50। अच्छा, अब ये देखें जो पहला लगा हुआ क्लिप वो 100 में ही रहेगा। और ये देखें मैं इस क्लिप के आगे इसको अटैच कर रहा हूँ। ये देखें ये ड्रैग एंड ड्रॉप इंसर्ट में देखें ये क्लिप 50 स्पीड पे आ गया है। अच्छा, इस क्लिप को दोबारा मैं 100 कर रहा हूँ, ये देखें, लेकिन वो 50 में ही रहेगा और जो पहला 100 है वो 100 ही रहेगा, उसमें कोई रद्द बदल नहीं आएगी। अगर इसे ओवरराइड करना हो आपने तो ये इसे ओवरराइड भी आप कर सकते हैं। ये देखें ये ओवरराइड, ये कंट्रोल जेड। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि ये क्लोज पैनल और ये अब ये देखें ये क्लिप कंट्रोल आर और इसकी स्पीड मैं कर रहा हूँ 40। देखिए इस 40 करने से इस 40 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये वही उसी पोजीशन में है, 100 में ही है। ये देखें। अच्छा, ये जो क्लिप मैंने 40 किया फिर मैं कर रहा हूँ डबल क्लिक और ये यहाँ से शार्ट की आई और यहाँ तक शार्ट की ओ। इस वीडियो क्लिप को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप इंसर्ट, ये देखें स्लोमो में आ गया। अब इसकी स्पीड आप चेक कर सकते हैं, ये कंट्रोल आर और ये 40। इस ड्रैग एंड ड्रॉप में सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस काम नहीं करेगा, ये ड्रैग एंड ड्रॉप और ये रिप्लेस, ये देखें 100, इसमें स्पीड काम नहीं करेगी। बाकी तमाम ये देखें ये ओवरराइड, ये कंट्रोल आर और ये 40, कंट्रोल जेड और ये कंट्रोल आर इंसर्ट आफ्टर इस क्लिप के आगे, ये देखें कंट्रोल आर 40। अगर किसी क्लिप की आप स्पीड कम भी करते हो, यानी कि 25-37 और ये है 25-37 और ये कंट्रोल आर ये 50। अब देखें ना स्पीड इसकी स्लो हो गई है। अच्छा, अब वही क्लिप दोबारा उसको आप 100 कर दें ओरिजिनल हालत में, ये देखें 100, तो पिछला क्लिप जो 50 किया उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें। और दूसरा ये है कि अगर आपने बिट बनानी हो तो बिट बनाने का बिल्कुल आसान तरीका यही है कि ये न्यू आइटम में क्लिक करें और ये कलर मैट और 1080 9020 ये ओके और ये वाइट को क्लिक करें और ये ओके और ये ओके। ये कलर मैट कंट्रोल आर और ये सिफर और ये स्टार्ट का जो सिफर है उसे बंद कर दें। अब ये बिट बन चुकी है। अब बिट लगाने का बिल्कुल आसान तरीका, अब हमने बिट लगानी है इसके क्रॉस पर, ये क्रॉस पे लगानी है। इसका आसान तरीका ये कलर मैट को ड्रैग एंड ड्रॉप ओवरली पे लोड कर दें, ये बिट लग चुकी है। अगर ये आपने ज़्यादा तादाद में लगानी हो तो ये सिलेक्ट करें इसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, म्यूज़िक के मुताबिक आप इसे बिट लगाते जाएं। दूसरी टिप पेशे खिदमत है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट के लिए 10 सेकंड की वीडियो क्लिप काट के उसमें रिप्लेस करने पड़ते हैं, तो ये कर्सर को हम 10 सेकंड पे ला के, ये देखें 10 सेकंड और ये 3 पॉइंट आगे चलेगी, लेफ़्ट एरो से मैं इसे 10 सेकंड कर रहा हूँ और शार्ट की आर से मैं इसे ये 10 सेकंड का क्लिप बनाया है। अगर हर बार कर्सर को 10 सेकंड पे ला के सेट एडजस्ट करना बड़ा मसला है। अगर ये कर्सर डायरेक्ट एक ही क्लिक से 10 सेकंड पे आ जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। ये कंट्रोल जेड। अब देखें ये एडिट में जाएं और ये प्रीफ्रेंस और ये है जी प्लेबैक।
और ये है स्टेप फॉरवर्ड बैक मैनी 5 फ्रेम। अब 5 फ्रेम क्या चीज़ है ये देखें, ये इसको मैंने कर्सर को ये शुरू होम में कर दिया। अब ये लेफ्ट एरो से ये एक पॉइंट मैंने क्लिक किया है तो 1 2 3 4 यानी कि एक फ्रेम आगे बढ़ रहा है। तो 1 सेकंड में 25 फ्रेम है। न्यू सीक्वेंस जो मैंने बनाई थी वो 25 फ्रेम की बनाई थी, तो लिहाजा ये 25 फ्रेम में जाकर 1 सेकंड तब्दील होगा। ये देखें, ये 25 को 10 से ज़रब देंगे तो ये 250 बनेगा। ये कर्सर सिर्फ एक क्लिक पर 10 सेकंड पे कैसे आ सकती है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एडिट में जाएं और ये प्लेबैक। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप शिफ्ट होल्ड करके इसको लेफ़्ट एरो या राइट एरो क्लिक करेंगे तो 5 फ्रेम पर क्लिक फॉरवर्ड या रिवर्स हो सकता है। ये देखें आप, और इसको हम कर रहे हैं, ये देखें, ये प्रेफरेंस और ये प्लेबैक और ये 1 सेकंड में 25 फ्रेम है तो 10 सेकंड में 250 फ्रेम, ये 250 250, ये ओके। अब इसकी शार्ट की आप बनाना चाहें तो आप शार्ट की भी बना सकते हैं इसकी। देखें, एडिट में जाएं और ये शार्ट की स्टेप बैक मैनी फ्रेम यूनिट F2 मैंने शार्ट की इसकी बनाई हुई है। स्टेप फॉरवर्ड मैनी फ्रेम यूनिट F1 ये मैंने इसकी बनाई हुई है। उसके बाय डिफ़ॉल्ट था शिफ्ट होल्ड करके लेफ़्ट एरो या राइट एरो था, तो मैंने इसकी अपनी शार्ट की बनाई हुई F1 और F2, ये ओके। और आप ये देखें, ये मैंने F1 क्लिक किया है और ये देखें परफेक्ट 10 सेकंड पे कर्सर पहुंच गई है। अब शार्ट की R से आप इस क्लिप को 10 सेकंड पे ला सकते हैं। देखें, कोई भी क्लिप लोड करते हैं आप, ये देखें कर्सर कहीं भी हो, इसे होम क्लिक कर लें, उसके बाद F1 जो मैंने शार्ट की बनाई हुई है, ये देखें 10 सेकंड, ये 10 सेकंड, और शार्ट की R और ये 10 सेकंड। कुछ दोस्तों ने मुझसे ये पूछा है कि प्रोजेक्ट पैनल जो है आपका ऊपर आ रहा है, हमारा नीचे आता है, बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आता है, आपने ऊपर किस तरह किया हुआ है। तो इसका आसान हल ये है कि ये देखें, रीसेट सेव लेआउट, ये क्लिक किया और ये अपनी असली हालत पे आ गया सब कुछ। अब इसे आसान हल यही है कि इसे माउस से इसे पकड़ें और ड्रैग एंड ड्रॉप साइड पे ले जाएं। अगर कोई पैनल आपसे सही सिलेक्ट नहीं हुआ, जहाँ पेस्ट करना था वहाँ नहीं किया, कहीं और जगह पेस्ट हो गया, तो इसका आसान हल जो है ना, बिल्कुल आसान हल यही है कि ये क्लिक करें वर्क स्पेस में और रीसेट टू सेव लेआउट इसे क्लिक कर दें, तो आपकी सेटिंग दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट वही जो पहले थी ओरिजिनल उसी हालत में आ जाएगी। उसी अपनी मर्जी है जहाँ इसे मर्जी ले जाए। जैसे इसको मैंने पकड़ के इसे यहाँ पे साइड पे लेके जा रहा हूँ, ये देखें। जो शार्ट की हैं आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट की हुई हैं वो उसी हालत में रहेंगी। और दूसरा इस बारे में पूछा जाता है कि ये जैसे फोल्डर को हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, आपकी विंडो बाहर खुलती है, ये इसके अंदर खुलता है, ये देखें ये इसके अंदर ओपन हो रहा है, तो इसकी विंडो बाहर ओपन कैसे होगी। ये क्लोज पैनल और एडिट में जाएं और एडिट में जाके प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस में जनरल में आपने ये बिन और ये लिखा हुआ ओपन न्यू टैब, इसे ओपन न्यू विंडो करके और इसे ओके कर लें। और ये देखें आप डबल क्लिक और ये विंडो बाहर ओपन हो रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।